दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024। आज मेरे भाई 4 जुलाई का तीसरी शिफ्ट का पेपर बहुत बढ़िया आया है। हालांकि कुछ लोगों को पेपर आज का मुश्किल लगा है और कुछ लोगों को आज का पेपर मॉडरेट भी लगा है। तो कैसे कैसे सवाल आपके पेपर में आए हैं हम लोग वन बाई वन करके सारे सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की अपनी इस क्लास को। पहला सवाल है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का है ना, इसमें कौन जीता था आपका? नोट करिए, खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। इसकी बात करेंगे, आपको पता होगा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ठीक है ना। एक क्वेश्चन आपका पेपर में ये आया है, अब क्या पूछा गया है ये नहीं पता है इसमें यहाँ पर, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है 2023, नोट करिए, 2023 एशियाई एशियन कुश्ती चैंपियनशिप, कुश्ती चैंपियनशिप ये कहाँ हुआ था? ये दोस्तों आपका कहाँ हुआ था? एक बच्चे ने ये बताया है, यही हुआ था अस्ताना में। नोट करिएगा, कजाकिस्तान के अस्ताना में। आंसर आएगा आपका कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। तराइन का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच हुआ था? एक सवाल और नोट करिए, एक सवाल और मिला है। तराइन का युद्ध ये किसके बीच हुआ? तराइन का युद्ध जो है ये किसके बीच हुआ? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। नोट करिएगा, पृथ्वीराज चौहान और आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, एक सवाल आपके पेपर में जो आया है आत्मनिर्भर भारत से आया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई? 13 मई 2020 को। नोट करिए, 13 मई 2020 को। दोस्तों छऊ डांस ये किस राज्य का पॉपुलर डांस है? एक सवाल है, छऊ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो छऊ है वेस्ट बंगाल का। अभी मैं पढ़ा भी रहा था, छऊ आपके वेस्ट बंगाल का है। छऊ के 3 सब टाइप हैं, एक है पुरुलिया, पुरुलिया छऊ, एक है मयूरभंज
और एक है आपका सरायकेला, सरायकेला छऊ। पुरुलिया वेस्ट बंगाल वाला है, मयूरभंज ओडिशा और सरायकेला झारखंड, झारखंड। ठीक है, चलिए। भारत में मानसून प्राप्त करने वाला, भारत में मानसून प्राप्त करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? सही जवाब होगा केरल। तो केरल, जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है, केरल में। ठीक है ना? तो केरल हो जाएगा। सर, यूथ गेम कहाँ हुए थे? अच्छा, ये पूछा था कि यूथ गेम कहाँ हुए हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलो वापस चलते हैं, अभी पहले इसको नोट कर लो। और अंतिम राज्य आपका है पंजाब। पहला राज्य जो है केरल है और अंतिम राज्य जो है आपका, ये आपका पंजाब है। फिर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको देखिए। क्वेश्चन पूछा गया था, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 ये 4 जगह हुआ था, चेन्नई, मदुरई, त्रिकी और आपका कोयम्बटूर। समझ पा रहे हो? खेलो यूथ इंडिया गेम तमिलनाडु में हुआ था और तमिलनाडु के 4 नगर हैं। वो 4 जो नगर हैं, शहर, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। चेन्नई, त्रिची, हाँ जी, चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर। अगला देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना, ये आपको बताना है, इसका संबंध किससे है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए। आंसर आएगा रासायनिक उर्वरकों के, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को, उपयोग को कम करने के लिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर आपके मैचिंग वर्ड आए थे, पोर्ट और सैटेलाइट पोर्ट। जैसे मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट। इस तरीके से आपको मिलान करने वाले क्वेश्चन आए थे। फिर आपका पूछा गया राजकोषीय घाटा। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आया, राजकोषीय घाटे का अर्थ। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है? नहीं पता? इसका मतलब होता है सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर। इसका मतलब होता है राजकोषीय घाटा बराबर सरकार का कुल राजस्व माइनस कुल व्यय, माइनस कुल व्यय। ये सूत्र याद रखना, इससे आपका सब कुछ हो जाएगा।
भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भारतीय संविधान का भाग 4A ये किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से। अभी मैंने पढ़ाया था आपको, आंसर आएगा मौलिक कर्तव्य। देख रहे हो, अब वही चीजें बार बार घुमा फिरा के पूछ रहा, कुछ नहीं बचा उसके पास। फिर कर्नाटक के राज्यपाल, ये देखो क्या पूछा, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल। आंसर आएगा थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत ये कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल हैं। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल बताइए। अब बताओ, म्यांमार का राष्ट्रीय खेल। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, इसे केन बॉल भी कहते हैं। क्लियर, नोट करिएगा। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है चिनलोन। चिनलोन जिसको कहते हैं केन बॉल। चिनलोन जिसको कहते हैं केन बॉल। फिर एक सवाल है जागाई और चोलोम, इसको देखिए। जागोई और चोलोम ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? ये देखो, जागोई और चोलोम। जागोई और चोलोम ये किस शास्त्रीय नृत्य के दो भाग हैं? आंसर क्या होगा? मतलब साफ है दोस्तों, मणिपुरी। आंसर आएगा मणिपुरी। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? एक सवाल ये आया है। प्रार्थना समाज की स्थापना ये कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई महाराष्ट्र में। भारत का सबसे साक्षर जिला, बहुत प्यारा सवाल है। भारत का सबसे साक्षर जिला तिरछिप। जो कि आपका मिजोरम में है, ठीक है ना? चलिए, और ये जिला आपका है मिजोरम में। ये जिला मिजोरम में पड़ता है और यहाँ का लिटरेसी रेट है 97, 97.91%। 97.91%। चलिए, तो इतने ही क्वेश्चन थे आज के, जो मुझे मिले मैंने आपको सारे करवा दिए। इसके अलावा अब इसके बाद मैं चौथी शिफ्ट के क्वेश्चन बताऊंगा, तो मेरे पास जो भी सवाल आते जाएंगे मैं आपको एक एक करके सारे कंप्लीट करवाता जाऊंगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हो, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा
चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।